हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेरिकानास किचन चैनल। आज की रेसिपी है कि बहुत टेस्टी और मज़ेदार वाली रेसिपी क्रैब्स की रेसिपी है। तो बहुत सिंपल से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। इस रेसिपी को प्रिपेयर करने के लिए पहले स्टव ऑन करके स्टव पे कढ़ाई को रख देना। कढ़ाई थोड़ा हीट होने के बाद इसी में आधा कप तक ऑयल को डाल देना। ऑयल थोड़ा हीट होने के बाद इसी में जीरा और मेथी के दानों को डाल देना। वो थोड़ी फ्राई होने के बाद ऑयल में इसी में कड़ी पत्ता आधा सा कट करके रखा हुआ ग्रीन चिलीज, यहाँ पे ग्रीन चिलीज थोड़ी ज़्यादा ही डालना चाहिए क्योंकि ये तो क्रैब से बहुत स्मेल आने लगेगी, उसी के लिए नहीं स्मेल आने लगेगी, उसी के लिए उसे थोड़ा कम करने के लिए यहाँ पे स्पाइसेस थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। अब इसमें ग्रीन चिलीज भी ऑयल में फ्राई होने लगे। अब नेक्स्ट इसी में ऑनियन प्यूरी को डाल देना। यहाँ पे ऑनियन प्यूरी को डालने से ग्रेवी अच्छी लगेगी, उसी के लिए यहाँ चॉप करके ऑनियन के प्लेस में प्यूरी को डाल रही हूँ। ये प्यूरी भी थोड़ा सा ऑयल में फ्राई होने के बाद इसी में डालते हैं फ्रेशली ग्रेट करके रखा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही डालना चाहिए। अब इसी में जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद एक बार इस ऑनियन प्यूरी में मिक्स कर देना। ये थोड़ा कच्चापन जाने के बाद इसी में एक दो टमाटर लेकर अच्छी से चॉप करके रख देना। अब उस टमाटर के पीसेस को इसी में डाल देना। अब इस टमाटर को भी इस ऑनियन प्यूरी में मिक्स करके थोड़ी ही देर में कुक करना चाहिए। थोड़ी देर कुक करने के बाद इसी में ऑल स्पाइस पाउडर्स को ऐड कर देना। यहाँ पे मैंने आधा स्पून हल्दी का पाउडर, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर और थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर को भी ऐड कर रही हूँ। एंड स्वाद के अनुसार साल्ट, थोड़ी सी क्रैब मसाला पाउडर को भी 1 स्पून तक ऐड करना चाहिए। ये सभी स्पाइस पाउडर को ऐड करने के बाद अच्छी से इस प्यूरी में मिक्स हो जैसा मिक्स करना चाहिए। मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक करना चाहिए। 2 मिनट के बाद इसी में एक बड़ा साइज़ नींबू का साइज़ वाली इमली को गर्म पानी में भिगा कर रखकर उसी का रस निकाल के 1 कप तो होएगी, उस रस को इसी में डाल देना। अब इमली का रस 1 कप डालने के बाद 1 कप वाटर को भी ऐड करना चाहिए। अब वाटर को भी ऐड करने के बाद अच्छी तरफ से सभी ऑनियन की प्यूरी में मिक्स जैसे मिक्स करना चाहिए। मिक्स करने के बाद इसी को थोड़ी देर उबलाना चाहिए। 10 मिनट के बाद ये तो अच्छी तरफ से उबलने लगेगी। नेक्स्ट इसे एक बार कच्ची से एक बार अच्छी से मिक्स करना चाहिए। मिक्स करने के बाद इसी में क्लीन करके रखा हुआ क्रैब्स को इसी में डाल देना चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 kg के क्रैब्स को लेकर उसी अच्छी तरफ से ऊपर का शेल क्लीन करा दे के अच्छी तरफ से लेग्स और सेपरेट कर दे के रखी हूँ। अब उसे इसी में डाल देना। यहाँ पे घर के लाने के बाद क्रैब्स को थोड़ी हल्दी वाटर में डुबा कर रखने से थोड़ी स्मेल जाएगी। आधा घंटे के लिए हल्दी का वाटर में डुबा कर रख देना। नेक्स्ट उस क्रैब्स को इसी में डाल देना। डालकर ऊपर से थोड़ी सी आम के टुकड़ों को भी इसी में डाल देना। आम के टुकड़ों डालने के बाद इसी में फ्रेशली ग्रेट करके रखा हुआ कोकोनट पेस्ट और कोकोनट प्यूरी इसी में ऐड कर देना। वो तो आधा कप तक ऐड कर देना। आम को भी एक छोटा सा आम को ऐड कर देना। अब ये सभी इस खट्टा में मिक्स हो जैसा हल्का से मिक्स कर लेना। टेस्ट को चेक कर थोड़ी सी सॉल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं इस समय पे। नेक्स्ट फाइनल से कोरिएंडर को भी चॉप कर ऊपर से डाल देना। अब इसी के ऊपर प्लेट रख दे के 20 मिनट्स के लिए इस खट्टा को उबलने देना। 20 मिनट्स के बाद अपना क्रैब तो अच्छी तरफ से कुक हो जाएगी। प्लेट निकाल के देखने से अपना रेसिपी तो रेडी हो चुका, ऑयल पर फॉर्म होने लगा। अब इस स्टेज में एक बार थोड़ी सी हल्का से करछी को यूज़ कर मिक्स कर लेना चाहिए खट्टा को। अब स्टोव को ऑफ कर दे के इसे ठंडा होने के बाद राइस में सर्व करने से बहुत टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी रेडी हो चुका। ये रेसिपी तुमको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।